हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो बाय लुइस फिशर। ये चैप्टर काफ़ी टफ होने वाला है, इसलिए इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं हम इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला कैरेक्टर है उनका नाम है राजकुमार शुक्ला। ये एक पीजेंट हैं और इस पूरी स्टोरी में इनका एक काफ़ी मेजर कैरेक्टर होने वाला है। एंड सेकेंड है गांधी जी। एंड थर्ड हैं राजेंद्र प्रसाद, ये एक लॉयर हैं। एंड उसके बाद हैं जेपी कृपलानी, ये प्रोफेसर हैं। एंड फिर हैं चार्ल्स फियर्स एंड्रयू, ये एक ब्रिटिशर हैं बट ये गांधी जी के बेस्ट फ्रेंड भी हैं। आज की जो स्टोरी है वो इस चैप्टर के ऑथर की बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से ली गई है। गांधी जी जब दिसंबर 1916 में गए थे लखनऊ इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल कन्वेंशन के लिए, वहाँ उन्हें एक पुअर पीजेंट मिला जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वहाँ वो आकर गांधी जी को अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चलो। उस टाइम पे गांधी जी को ज़रा भी नॉलेज नहीं थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में और वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो उस टाइम पे वो जो पुअर पीजेंट्स थे वहाँ पे मतलब उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था। उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक एंशिएंट अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग चंपारण के जो पीजेंट थे वो शेयर क्रॉपर्स भी थे। उन्हीं में से एक शेयर क्रॉपर था राजकुमार शुक्ला। और राजेंद्र कुमार शुक्ला लखनऊ इसीलिए आए थे क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही थी और वहाँ के जो लोग थे उनके साथ जो इनजस्टिस हो रही थी उसी सब की शिकायत करने के लिए। तो लखनऊ आने के बाद उन्हें लोग बताते हैं कि क्यों नहीं आप गांधी जी से बात करते। तो वो गांधी जी से बात करते हैं, उन्हें अप्रोच करते हैं अपने साथ चलने के लिए। वो इनका पीछे करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो उनके पीछे जाते हैं। उनके डिटर्मिनेशन को देखकर गांधी जी उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और उनके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाते हैं। फिर राजकुमार शुक्ला बोलते हैं कि आप एक डेट को फिक्स कर लीजिए। फिर गांधी जी कहते हैं कि मुझे अभी कोलकाता में जाना है, फिर मैं वहाँ पे तुम आना मुझसे मिलना और वहाँ से फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। राजकुमार शुक्ला वैसे ही करते हैं जैसे उन्हें गांधी जी कहते हैं। फिर वो गांधी जी को लेकर सबसे पहले जाते हैं पटना राजेंद्र प्रसाद के घर पे, क्योंकि वो एक बहुत फेमस लॉयर रह चुके थे, इसलिए वो उन्हें उनके घर लेके जाते हैं। उनके घर पहुंचने के बाद क्या होता है कि उनके घर के जो पीजेंट्स थे वो उनसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि राजकुमार शुक्ला जो हैं वो कई बार उनके घर जा चुके हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस बार फिर एक नए पीजेंट को अपने साथ लेके आए हैं। तब वो पानी पीने के लिए जब पानी निकालने जाते हैं कुएं से, तब वो उन्हें पानी निकालने इसलिए भी रोक देता है क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये पुअर लोग अगर हमारे पानी को टच करेंगे तो वो पॉल्यूट हो जाएगा। उनके इस बिहेवियर को देखने के बाद गांधी जी समझ जाते हैं कि अभी भी कितनी ज़्यादा बैकवर्डनेस है हमारी कंट्री में। फिर गांधी जी डिसाइड करते हैं कि अब वो जाएंगे मुजफ्फरपुर ताकि काफ़ी सारे फैक्ट को जमा कर सकें सारी सिचुएशन की। फिर वो जाते हैं अपने दोस्त जेपी कृपलानी जो कि एक प्रोफेसर हैं उनको कॉल करते हैं ताकि उनके घर पे वो स्टे कर सकें। गांधी जी के वहाँ जाने के बारे में जब सबको खबर पहुँचती है तो सभी लोग गांधी जी से मिलने आते हैं क्योंकि गांधी जी एक उनके लिए ऐसे मसीहा थे जो उन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते थे। फिर वो सब उनसे मिलकर अपनी सब कुछ बताते हैं अपने बारे में कि वहाँ के जो लॉयर्स हैं वो भी उनकी हेल्प नहीं करते, इनफैक्ट उनसे हैवी फीस चार्ज करते हैं। फिर गांधी जी काफ़ी उन पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर गांधी जी को ये रियलाइजेशन होती है कि मुझे इस केस के लिए लॉ कोर्ट नहीं जाना चाहिए क्योंकि लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके दिल से, इनके मन से इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। और अब बात ये थी कि जितनी भी अच्छी लैंड जो थी, मतलब जहाँ पे अच्छी कल्टीवेशन होती थी, वो सारी डिवाइडेड था लार्ज स्टेट में और उन स्टेट को जो ऑन कर रहे थे इंग्लिश लोग और इंडियन टेनेंट्स उन पर काम कर रहे थे। हुआ ये कि पुरानी अरेंजमेंट के हिसाब से एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो इंडियन के टेनेंट्स थे उन्हें इंडिगो को ग्रो करना पड़ता था। इंडिगो एक कमर्शियल क्रॉप है जो उन्हें ग्रो करना पड़ता था बिकॉज ब्रिटिशर्स के साथ उनका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, उनको एज अ रेंट देनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स को। अब जर्मन में क्या हुआ कि वहाँ पे जो है ना आर्टिफिशियल इंडिगो ग्रो होने लगा, तो उन्हें ब्रिटिशर्स की नीड नहीं रही, इसलिए वो इंडियन टेनेंट्स को कहते हैं कि तुम्हारे जो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है अब हम तुम्हें इससे छुट्टी दे
ले रहे हैं और इसके बदले तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। वहाँ के लोगों की जो कंडीशन थी वो ऐसी नहीं थी कि वो उन्हें पैसे दे सकें, बट कुछ लोग जो हैं उनसे फोर्सफुली साइन करवा लेते हैं और कुछ लोग इसको रजिस्ट करते हैं और कुछ लोगों को मजबूरी में इसको मानना ही पड़ता है। अब ये प्रॉब्लम जिस टाइम पे चंपारण में चल ही रही थी उसी टाइम पे गांधी जी भी वहाँ पर आए हुए थे और फिर इन सारी चीज़ों का उन्हें रियलाइजेशन होता है कि फिर वो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के लिए टेर हो डिवीज़न के ब्रिटिश ऑफिसर कमीशन को कॉल करते हैं उनसे बात करने के लिए। तो जो गांधी जी हैं ना, गांधी जी से उनके वहाँ के लोग जो हैं उनसे अच्छे से बात नहीं करते, इनफैक्ट उन्हें बोलते हैं कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, बट गांधी जी उनकी बात नहीं सुनते। फिर गांधी जी जाते हैं उसके हेड कोर्ट पे जो कि मोतिहारी में है और इन्फॉर्मेशन के लिए, साथ ही कुछ लॉयर्स भी जाते हैं और कुछ पीजेंट्स भी जाते हैं। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि वहाँ के एक पीजेंट्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है। ये न्यूज़ सुनते ही गांधी जी उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर तभी सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर आता है और उन्हें जाने से रोकता है कि तुम इसके आगे नहीं जा सकते। फिर गांधी जी उसे एक स्क्रिप्ट पे लिख कर देते हैं कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हें डिसऑबे करूंगा। अब फिर क्या होता है कि अगले ही दिन उनके लिए कोर्ट से एक समन आता है क्योंकि उन्होंने एक लॉ को ब्रेक किया था। अब सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, गांधी जी भी परेशान हो जाते हैं कि अब इन पुअर पीजेंट्स का क्या होगा। जब कोर्ट में जाने का दिन आता है तब वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें वोट करने के लिए। इनफैक्ट क्या होता है वहाँ पे कि जो वहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग रहते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते भीड़ को, इसलिए कोर्ट जो है वो कोई भी फैसला नहीं सुनाता। फिर गांधी जी कहते हैं कि ठीक है मेरी गलती थी, मैंने डिसओबे किया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी लॉ ब्रेक का रीज़न बनूं। सो इसलिए आप मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं बिल्कुल आप मुझे दे सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम तक उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। अब उन्हें थोड़ी लिबर्टी मिलती है तो वो लॉयर्स को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो आप इन लोगों की हेल्प करेंगे। तब वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि गांधी जी जो यहाँ पे नहीं रहते ये इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो हमें भी अब पीछे नहीं हटना चाहिए, और वो सब रेडी हो जाते हैं। सो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो गांधी जी को एक रिटर्न कमीशन रिसीव होती है कि उनके ख़िलाफ़ जो कंप्लेन थी वो ड्रॉप किया जाता है। अब ये उनका पहला सक्सेसफुल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। अब थोड़ी टाइम बाद एक ऑफिशियल इंक्वायरी बैठती है। गांधी जी ब्रिटिशर्स से बात करते हैं और वो इस डिसीज़न पे आते हैं कि वो लोग कुछ रिफंड्स प्रोवाइड कर देंगे। फिर गांधी जी से पूछते हैं कि आपको कितना रिफंड्स हम प्रोवाइड करें, तो गांधी जी 50% पर एग्री करते हैं, बट वो लोग कहते हैं कि हम आपको 50% नहीं दे सकते, हम सिर्फ 25% अमाउंट आपको दे सकते हैं। गांधी जी 25% से ही सेटिस्फाइड थे क्योंकि उनके लिए एक विक्ट्री की तरह थी जिसमें अमाउंट मैटर नहीं करता था। फिर गांधी जी ने अपने कुछ डिसिपल्स को कॉल किया जो यहाँ पर आकर 6 प्राइमरी स्कूल्स को उन्होंने ओपन किया और फिर काफ़ी सारी मेडिसिन्स भी प्रोवाइड की। इनफैक्ट गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा भी यहाँ पर आई, उन्होंने भी काफ़ी लोगों की मदद की और फिर सब लोगों ने मिलकर जब पूरे चंपारण को सोशली एंड कल्चरली जो वहाँ की बैकवर्डनेस थी उन सबको चेंज कर दिया। फिर लाउसफिर बताते हैं कि ये सब जब चल ही रहा था उसी टाइम पे गांधी जी की एक डाइवोटेड फॉलोवर जिनका नाम है चार्ल्स फियल एंड्रयू वहाँ पे उनसे मिलने के लिए आते हैं। वो इनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, वो उनसे इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि उनकी जो पोस्टिंग थी वो होने वाली थी पिजन में, और वो वहाँ पे जाने से पहले वो चाहते थे कि एक बार वो गांधी जी से मिलकर जाएं। उस टाइम पे गांधी जी उनके जो लॉयर्स लोग रहते हैं वो कहते हैं कि क्यों ना हम चार्ल्स को अपनी साइड कर लें, इसका फ़ायदा उठाएं। फिर गांधी जी डिसएग्री हो जाते हैं इस बात से क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनके टीम का कोई भी मेंबर हमारे टीम में आ जाए या फिर हमारे टीम का कोई भी मेंबर उनके टीम में चला जाए तो ये जो फाइट है ये इक्वल नहीं रहेगी। और गांधी जी ये कभी नहीं चाहते कि उनके जो साइड के लोग हैं वो लोग किसी पर डिपेंड हो जाएँ, वो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ ना पाएँ, वो सबको इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। सो यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म हुई एंड आई होप मेरी वीडियोज़ आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।